बच्चों ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। देखो एक चीज याद रखना, एग्जाम जो है जिंदगी का एक पड़ाव है, दैट इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। बराबर, कल तुम लोग जब एग्जाम देने जाओगे कुछ भी हो सकता है, पेपर हार्ड भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है। बराबर, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि तुम्हारे जो पेपर सेटर है वो किसी से झगड़ा करके आए हो, दिमाग खराब हो और हार्ड पेपर निकाल दिया। बराबर, JEE नीट लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए, तो तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जो कल की एग्ज़ाम है वो बस एक पड़ाव है। तुमको इस एग्ज़ाम को एक टेस्ट की तरह लेना है। तुम ट्यूशन में कैसे अच्छे से प्रिपेयर करके टेस्ट देने जाते हो, कॉन्फिडेंटली पेपर लिखकर वापस आ जाते हो, वही चीज़ तुमको यहाँ पर करनी है। कॉन्फिडेंटली जाना है, जितना आता है उतना लिखना है और तुमको वापस आ जाना है। तुमको जितनी प्रिपरेशन करनी थी बेटा तुम ऑलरेडी कर चुके हो। अब लास्ट टाइम पे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। लास्ट 1 घंटे में कुछ नहीं बदलता। हम क्या कर सकते हैं, जो अब तक किया है उसके हिसाब से बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरी यही विशेष है कि आप लोग अब तक जितनी मेहनत की है उस हिसाब से अपना बेस्ट दे के आओ। बेटा एक रूल है, निशान चूक माफ पर नहीं माफ नीचू निशान। बेटा टारगेट ऊंचा रखो, भले ही कम मार्क्स आएंगे लेकिन पहले से ही कम का टारगेट कभी नहीं रखना है। बराबर, अपना बेस्ट दे के आओ, अपने अंदर भरोसा रखो, फेथ रखो और अच्छे रिजल्ट की होप रखो। बाकी जो होगा सब ऊपर वाले के हाथ में है बेटा, और वो हमेशा अच्छा ही चाहता है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। आपके साथ भी अच्छा ही करेगा। आपने जितनी मेहनत की होगी सबका एक एक पाई का वो हिसाब आपको ला कर देगा। बराबर, तो ऑल दी बेस्ट। और अगर आपका अच्छा रिजल्ट आता है तो जरूर से हम लोग मिलेंगे। बराबर, बाय बाय एंड ऑल दी बेस्ट। कई लोग ऐसे भी है जो एग्जाम के अगले दिन तक तैयारी नहीं की हुई है, तो उन लोगों को अब घबराना नहीं है। अब आप कुछ नहीं कर पाओगे, बस दिमाग शांत रखो। अगर टाइम बचा है, अगर आप कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर सकते हो तो करो, दैट्स फाइन। अदरवाइज कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये फाइनल नहीं है, राइट। एग्ज़ाम दो, दिमाग ठंडा रखो एंड जितना हो सके अपने से जितना हो सके उतना अच्छा पेपर लिखने का ट्राई करो। दैट इज इट, और कुछ नहीं। दिमाग खाली कर देना। ओके, अगर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तो टेंशन लेने का कोई फायदा अब है ही नहीं। दैट्स माई लास्ट थिंग। ओके, यही मैं आखिर में बोलना चाहता हूँ। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है तो ऑल द बेस्ट, अदरवाइज सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। फाइन बेटा, फाइनली आपको जिस एग्ज़ाम का इंतज़ार था वो एग्ज़ाम आ चुकी है। पूरे वीक आपने बेटा तन तोड़ मेहनत की है। रिजल्ट क्या आएगा वो न सोच के आपने पूरा दिन हमारे साथ प्रॉपर प्रिपरेशन की है। बेटा अब रिजल्ट जो कुछ भी आए, आपकी प्रिपरेशन अगर बहुत अच्छी थी तो रिजल्ट 100% बहुत अच्छा ही आएगा। बेटा ये 1 वीक में आप ये एग्ज़ाम तो दोगे, लेकिन ये 1 वीक में आपने बेटा कितनी सारी चीज़ें सीखी। जैसे कि 1 वीक में पूरे सिलेबस के साथ, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कैसे डील करना है, कैसे नोट्स बनानी है, कैसे DPP सॉल्व करनी है, कैसे कोई टाइम टेबल को फॉलो करना है, कैसे बेटा मगज को शांत रखना है, अगर सिलेबस कट भी हुआ है तो भी कैसे पूरा सिलेबस कवर अप करना है, बोर्ड की एग्ज़ाम खराब गई है तो कैसे जो आगे आने वाली एग्ज़ाम के साथ डील करना है। तो बेटा जीवन में आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम है बेटा आपको ये सारी चीज़ें ही सिखाती है, और यही सारी चीज़ें बेटा आगे इन फ्यूचर आने वाली एग्ज़ाम में भी हेल्प आपको करेगी। ये तो एक एग्ज़ाम है जो आएगी और चली जाएगी, लेकिन ये जीवन बेटा हर रोज़ एक नई एग्ज़ाम आपके सामने ला करके खड़ी करेगा। सभी एग्ज़ाम के सामने बेटा इतने डट के ही सामना करना है। कभी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी है, ऑलवेज अपने आप को चार्ज रखना है। मैं हर बार एक बात बोलता हूँ कि अगर आप अपने आप को चार्ज नहीं रखोगे, है ना, अपने आप को बेटा चार्ज नहीं रखोगे तो एक चीज़ बेटा जीवन के अंदर याद कर लो कि ये जो दुनिया है ना, अपने आप को ऑलवेज चार्ज रखो, वरना ये दुनिया जिस वायर में से बिजली नहीं जाती उसका उपयोग कपड़े सुखाने में करता है। तो अपने आप को बेटा ऑलवेज चार्ज रखना बहुत ज़रूरी है। पेपर कैसा भी आए, टफ आए, इजी आए, दिमाग को शांत रख के पेपर लिखना है। जितना आता है उतना अप्लाई करना है, पेपर अच्छा ही जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत इजी आता है तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलतियाँ नहीं करनी है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर पूरा करना है और एक दिन को आराम से निकालना है। तो बेटा आप सब कुछ भूल जाइए, पेपर इजी आएगा, आपको सब कुछ आएगा। उतना ही सोच दिमाग के रख के पेपर देने जाना है। तो हमारी पूरी प्रियसर विद्यापीठ और देव इंस्टीट्यूट की
टीम की तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस।